एक लड़का था जिसकी उम्र 24 साल थी। वो भी हम आपकी तरह, हर लोगों की तरह अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था। तो एक दिन वो सड़क पर जा रहा था तो उसका एक पड़ोसी मिला और उसने उससे पूछा कि बेटा अभी क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि अंकल अभी हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसने पूछा कि उसके अंकल ने पूछा कि कौन सी तैयारी कर रहे हो। तो वो जो लड़का था उसने अपने बारे में बहुत सी चीज़ें सोची थी। वो बहुत आगे जाना चाहता था। उसकी सोच ऐसी थी कि हम आगे जाके बहुत बड़ा बनेंगे। तो उसने कहा कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके चाचा, उसके अंकल हंसने लगे, बहुत तेज़ से हंसने लगे। तो हंसते हंसते उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो हंसते हंसते वहाँ से चले गए। फिर ये लड़का सोचने लगा कि ऐसा हुआ क्यों। उसके बाद ये चीज़ से बुरी लग गई और वो घर में जाके, रूम के अंदर जाके रोने लगा कि लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। जब हमने लोगों को अपना गोल बताया तो वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो कुछ दिन बाद, एक सप्ताह या 10 दिन बाद, धीरे धीरे वो उस बात से बाहर निकला, कवर हुआ। तो फिर एक दिन वो सड़क पे जा रहा था। फिर कोई उनका रिलेशन का आदमी आ गया और वो सड़क पे ही मिल गया। उसने भी पूछा तो फिर उसने दोबारा वही जवाब दिया कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो वो आदमी भी हंसने लगा, वो भी बहुत तेज हंसने लगा। तो हुआ यही चीज़ कि ये दोबारा गया और ये फिर रोने लगा। तो अब आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा होता क्यों है कि लोगों को कोई जब अपना गोल बताओ तो वो हमारे ऊपर हंसते हैं और हम उनका रिएक्शन देख के हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, हम इतने डिप्रेस्ड क्यों हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमें बेचैनी होने लगती है कि लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। तो बहुत लड़कों को ये पता नहीं है कि दुनिया जो है वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है जब हम उसे अपना गोल बताते हैं। और जब दुनिया बिहेव करती है तब उसमें गलती ये हमारी है कि हम उसकी बात को मान लेते हैं और हम उस बात के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। तो सब प्रॉब्लम ये है कि जब लड़का रो रहा था तो उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो मन था वो कमज़ोर था। उसे कोई भी कुछ भी बोल देता, वो मान लेता था, वो एक्सेप्ट कर लेता था कि नहीं, अगर वो बोल रहे हैं तो नहीं, शायद हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो रोने लगता था। तो इस समय की जो जनरेशन है वो मन पर कभी भी ध्यान नहीं देती। हर किसी को पैसा कमाना है बहुत ज़्यादा, हर किसी को बड़ा आदमी बनना है, हर किसी को कार लेनी है, हर किसी को बंगला चाहिए। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जो हमें शरीर मिला है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मन है। और जब हमारा मन ही मजबूत नहीं होगा तो कोई भी हमें कुछ भी बोल देगा, हम उसकी बात एक्सेप्ट कर लेंगे और उसकी बात से हम बाद में परेशान होते हैं। तो ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि अगर आपका मन मजबूत नहीं है, अगर आप अपने मन के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं तो कोई कुछ भी बोलेगा आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस समय के जनरेशन की प्रॉब्लम यही है कि कोई कुछ भी बोलता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो ऐसा ना करें। इसी पर कबीरदास जी का एक दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इस समय की जो जनरेशन है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। अगर आप किसी से भी बोलेंगे तो वो बोलता है कि कोई ऐसी टेक्निक बताओ, कोई ऐसा शॉर्टकट बताओ कि हम कुछ दिन में अमीर बन जाएं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई ऐसा शॉर्टकट हो कि आप 1 महीने में या 10 दिन में करोड़पति बन जाएं। तो ऐसा शॉर्टकट नहीं होता है। इसी पर कबीरदास जी ने कहा है कि जो हम लोगों का मन होता है ये ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढता है। तो उन्होंने मन को ही कहा है कि धीरे धीरे नहीं मना, कि मन धीरे धीरे चलो, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कुछ भी होगा वो अपने समय से ही होगा। अब आप सोचिए कि जो माली है, इस दोहे में बताया गया है कि जो माली है अगर वो एक पेड़ को 100 घड़ा पानी दे दे तो क्या उसमें तुरंत फल आ जाएगा? आप खुद ही सोच के देखिए। तो ऐसा नहीं होता है। जब ऋतु आएगा, जब फल का
फल की स्टार्टिंग होगी हर जगह, तभी उसमें फल आएगा। अब आप उसे 100 घड़ा पानी दीजिए चाहे 1000 घड़ा पानी दीजिए। तो इसीलिए कभी भी किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं खोजना चाहिए हमें। अगर आप किसी रूल से चल रहे हैं, किसी रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और उस काम को टाइम दे रहे हैं, तो उसमें आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और किसी भी चीज़ का शॉर्टकट न खोजें। कोशिश करें कि जो उसका रूल है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, इससे आप बहुत आगे जाएंगे, लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे। तो इस सब बातों का ध्यान दें कि अपने मन को मजबूत बनाएं, तभी आप लाइफ में आगे जा सकते हैं। क्योंकि एक जो वीक माइंड होता है, एक जो कमज़ोर मन होता है, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, वो आपको सिर्फ नीचे गिराता जाएगा। कोई कुछ भी बोल देगा आपको बुरा लग जाएगा, कोई छोटी सी बात भी बोल देगा तो आपको बुरा लग जाता है। तो इसीलिए अपने मन को मजबूत बनाएं, क्योंकि मन से हम हैं, मन से ही हमारा शरीर है। अगर हमारा मन मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। तो अगर खुद को स्ट्रांग बनाना है तो पहले अपने मन पर काम कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।